आज हमारे यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज में आज मेरे साथ हैं डॉक्टर जीलाल जी हैं, जो पूजा हेल्थ केयर सेंटर के आप डायरेक्टर हैं। आपका हमारे यूट्यूब चैनल में सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आज अपने बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि मैंने जब आपके बारे में सुना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहूंगा कि हमारे जो भी दर्शक है आप उनको अपने बारे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करें, अपना परिचय। सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो कि आप मेरे पास आए और कुछ जानने की कोशिश किया आपने। और मैं चूँकि अजीत जी ने बता दिया कि मैं डॉक्टर हूँ, और मैं यही सजेशन लोगों को देना चाहूँगा कि आप हमेशा जो है आयुर्वेद को चुनें, क्योंकि ये जो जन्म हुआ है इंसान का वो पहले आयुर्वेद से ही भरण पोषण का हुआ है। तो हम अक्सर तो आयुर्वेद को ही मान्यता देंगे कि आयुर्वेद को ही चुनें और दिनचर्या का पालन जरूर करें, क्योंकि दिनचर्या से मतलब होता है कि सुबह से लेकर शाम तक जो आप कार्य करते हैं दिनचर्या में आते हैं। और भोजन की बात किया जाए तो आप जो जितने भी जानवर से निकले हुए पदार्थ हैं उसको आप अवॉइड करें, उसको न लें, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और मॉर्निंग में जैसे सूर्य उदय होता है उसके अनुसार ही आप लंच की व्यवस्था करें। लाली रहती है सुबह और उस समय आप हल्के भोजन लेना है। और दोपहर में प्रचंड धूप रहती है तो उस समय आपको भोजन बढ़िया से करना है। सर, समाज में जो आजकल युवा हैं जो भटक रहे हैं, उनको कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है, तो आप उनको जो युवा हैं जो 12th पास करने के बाद उनको ऐसा कुछ रास्ता नहीं समझ में आता है, तो उनको थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए वो किस क्षेत्र में जाकर अपना बेहतर जीवन यापन या अपना मार्ग चुन सके, जिससे वो अपना भविष्य का निर्वाह कर सके। बहुत सही सवाल आपका है, जो कि इंटर तक किसी तरह से लोग पास हो जाते हैं, उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जिस दिशा से आप पढ़े हों उस चीज में, जैसे कि साइंस पढ़ता है कोई तो उसमें साइंस के ही में जा सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकता है। और हम ये कहेंगे कि इंटर के बाद कोई स्किल आप लीजिए, कोई डिप्लोमा करिए। डिप्लोमा अगर आपकी स्थिति अच्छी नहीं है, पॉलिटेक्निक, जी डी लेट या जो ऐसे एनएम जो भी 2 साल का 3 साल का डिप्लोमा है, जो बैचलर डिग्री नहीं है, वो स्थिति के ऊपर होती है। आपकी परिवार की स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति कैसी है, आर्थिक स्थिति क्या है, उस तरह यही हम कहेंगे कि देखिए जैसा कि सभी जानते हैं, लेकिन वो उसको जीवन में लाते नहीं। जैसे कि इंटर के बाद आपका 5 साल बचा हुआ है लाइफ बनने के लिए। 5 साल में आप चाहें तो कुछ पाना चाहें और पूरी शिद्दत से आप चाहें अगर किसी चीज पाने के लिए आप पा जाएंगे, नहीं तो भटकते रहेंगे। नाम है कि हम पढ़ रहे हैं कुछ नहीं। हम स्किल डेवलपमेंट की बात करेंगे कि कुछ न कुछ आप हुनर लीजिए, हुनर है तो कदर है। जी बिल्कुल जी, तो यही कहेंगे। और भटकिए नहीं अपने जीवन से और ना हारिए, क्योंकि ठोकर लगने के बाद तो संभलना होता है। और ठोकर लगने के बाद ये जानकारी होती है कि मुझे जूता पहनना है, चप्पल पहनना है, कांटा चुभेगा। तो हारना नहीं है, लड़ते रहिए। हमेशा जो है आपको कुछ न कुछ सफलता मिलती रहेगी। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे इसलिए सवाल किया क्योंकि आप एक समाज के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से आते हैं जो आप लोग एजुकेशन फील्ड से समाज को एक सही दिशा दिखाने का प्रयास करते हैं। समाज में ऐसे तमाम बीमारियां होती हैं, आपके पास तमाम लोग आते हैं, गरीब लोग भी आते हैं। तो मैं ऐसे में देखता हूँ, क्योंकि आपका जो पैतृक आवास है वो अमलेशपुर अखरी के पास है, आपने यहाँ पे अपना निवास स्थान बनाया, यहाँ पे भी आपका एक क्लिनिक है। तो मैं जो समाज की जो स्थिति है, क्योंकि आप लोग एक समाज के अच्छे लोगों में आप लोगों को गिनती होती है, तो समाज को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज के जो बच्चे लगातार कहीं न कहीं से वो राह भटकते चले आ रहे हैं, आप संदेश समाज को क्या इस वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? अजीत जी बहुत अच्छा आपने कहा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जीवन में आप शिक्षा पर ज्यादा फोकस करिए। देखिए, शिक्षा अगर आप लेंगे, शिक्षा से मतलब होता है हर चीज की ज्ञान होगी आपको और नए नए तरीके से आपको इसके सीखने को मिलेंगे। दरअसल में हम शिक्षा पर ज्यादा करते हैं। और रह गई स्थिति के हिसाब से भी हर आदमी, मेरी स्थिति क्या थी, मेरे पिताजी जो है पढ़े लिखे नहीं थे और मेरा सपना पहले था कि मैं आर्मी में जाऊँ या फिर डॉक्टर बनूँ, क्योंकि मैंने ये ठान लिया था। दोनों पूरी हुई। 96 में मैंने इंटरव्यू किया, 97 में आर्मी गया। क्योंकि मैं नहीं जा पाया, घर परिवार की स्थिति थी, रिजाइन देके चला गया।
और उसके बाद में डॉक्टरी का पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि एमबीबीएस करने के लिए वो स्थिति हमारी नहीं थी, आर्थिक स्थिति नहीं थी जी, फिर भी मैंने कंपाउंड्री किया स्टार्टिंग में, और उसके बाद मैंने डिप्लोमा लिया, CMS, ED, वैक्सीनेशन, CSW, सारे डिप्लोमा लेने के बाद मैंने इनकम अर्जित करना शुरू किया, क्योंकि परिवार की स्थिति मुझे देखनी थी। बिल्कुल। उसके बाद मैंने BMS किया, लास्ट में BMS किया, ठीक है। तो आज एक तरह से डॉक्टर का एक सर्टिफिकेट मुझे मिल गया, और ये कर रहा हूँ। मतलब हम कह सकते हैं कि आप उन जो नॉन डिग्री वाले हैं डॉक्टर, जिनको हम लोग गाँव में झोला छाप करते हैं, आप डिग्री धारक डॉक्टर हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपके बारे में, मैं सुना था, मैं वही जानने का प्रयास कर रहा था कि जो आपका जो पृष्ठभूमि रही, जो बैकग्राउंड रही, क्योंकि कुछ लोग होता है कि विचलित हो जाते हैं कि नहीं मेरे घर की स्थिति अच्छी नहीं है, तो रास्ते भटक जाते हैं। आप जिस परिवार से आए, क्योंकि जिस सन की आप बात कर रहे हैं, उस सन में राजभर समाज बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ समाज हुआ करता था। मतलब शिक्षा का बहुत दूर दूर से मतलब नहीं हुआ करता था। बहुत कम लोग एजुकेशन के फील्ड में या शिक्षा के फील्ड में जाते थे, कोई मार्गदर्शन देने वाला नहीं था। आप उस समय से निकल के और यहाँ पे डेवलप किए, अपने आप को डेवलप किए, अपनी नाम शोहरत पहचान प्राप्त किए। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियो के माध्यम से आप जो हमारे युवा साथी जो राह भटक रहे हैं या जो कहीं न कहीं से बहानेबाजी करते हैं, आप उनके लिए एक संदेश, बहुत अच्छा सा एक सॉफ्ट संदेश दीजिए कि अगर आपके अंदर हौसला है तो आप मंजिल भी प्राप्त कर सकते हैं, और कैसे थोड़ा सा अपना मार्गदर्शन दीजिए उन बच्चों को। देखिए, सबसे पहले नौजवानों को मैं यही कहना चाहता हूँ जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, एक लक्ष्य डिसाइड करिए कि आपको बनना क्या है। देखिए, लक्ष्य विहीन व्यक्ति जो होता है ना, वो कहीं का नहीं रहता है। आपके अंदर लक्ष्य होना चाहिए, नहीं तो आप रास्ते चलते रहेंगे, लक्ष्य पता नहीं है कहाँ जाना है। तो आप लक्ष्य डिसाइड करिए, और उसके बाद लक्ष्य के अनुसार ही आप वर्क करिए, मेहनत करिए। बहुत लंबे समय तक मेहनत नहीं करनी होती है, आपको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल ही रेशियो है। आप मेहनत करिए, जो चाहना चाहें, पाना चाहते हैं, वो मिल जाएगा आपको। और ईमानदारी से काम करिए, गलत काम मत करिए, और गलत चीज जो होता है तुरंत माइंड में सेट हो जाता है। अच्छाई बहुत कम आती है। तो आप अपने आप को, अपने स्वभाव को, व्यवहार को भी आपको बदलना है। अगर कोई अगल बगल कुछ भी गलत हो रहा है तो आप उसको गलत मत होने दीजिए। अगर होता है तो उसको रोकने की कोशिश करिए, क्योंकि उसी से आपकी पहचान होगी कि आप इस चीज को रोका आपने। और रह गई शिक्षा की, एक नहीं, हुनर है तो कदर है। मैंने एक शब्द बोला, हुनर है तो कदर है। हुनर का मतलब आप कुछ भी हुनर आपके अंदर अच्छाइयाँ है तो आपकी कदर होगी। और आपके अंदर डांसिंग आता है, दबाइए नहीं, उसको अपने आप को प्रमोट करिए। गलत चीज नहीं है, ऐसा लक्ष्य को डिसाइड करके अपना काम करिए, सफल जरूर होंगे। और सर ने बहुत ही सॉफ्ट शब्दों में बताया कि आप अगर कोई गोल सेट किए हुए हैं तो आप इंटर के बाद सिर्फ 5 साल दीजिए, आप कहीं न कहीं से एक अच्छे जगह पे आप सेट हो जाएंगे। और कहते हैं नहीं कि सर के बातों से मुझे एक सबसे अच्छा याद लगा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होती, कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं होती, एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो, एक पत्थर से दिल से उछालो यारो। डॉक्टर साहब, आपका हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है, और आपने बहुत कीमती समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद आपको।